जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनुपदास महाराज जी की किताब जगदीपकारनी। यह जगदीपकारनी जिसको श्री अनुपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसा बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार खुले। जय परमेश्वर। दोस्तों आज ये पेज नंबर 156 से आगे बढ़ रहा हूँ। संपर्क के लिए 0297627302 मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें और फ्री में किताब जगदीपकारनी 274 पेज ले जाए और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करें मेरे भाइयों। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 154 से आगे बढ़ रहा हूँ। और किसी को खबर नहीं रहती जब ये बनिए जादू के जोर से कुछ का कुछ सुझा के फैसले पे सो ऐसे ऐसे जान हजारों करोड़ों जिसका मैं अंदाज नहीं कर सकता। परंतु इन बनियों का असली राक्षसी जादू यही जिसको हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सरंग दरक कहते और 84 लाख पूरिया रात लव की बताते हैं। सो ये बनिए जिस कदर उन्हों के नाम का पाप कराते हैं उसी कदर दुनिया में बुरा होता जाता है। तो ये बात दुनिया में नारगी वगैरह डालने की कहते और किताबों में भी लिखा। सो ये बलियों के घर का राक्षसी जाल। अलावा इसके दुनिया के लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिंदा तो स्वर्ग में कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता। तो भाई मेरे हो जिंदा स्वर्ग में जावे जब तो इन बलियों के जादू फौरन जाहिर हो जाए कि दुनिया के नाम का पाप आदमी कराते और जो कि तमाम लोग स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं। सो यह स्वर्ग जमीन माता ही कि जो अंग्रेज की विलायत और दूसरी विलायत इस जमीन के ऊपर, फिर यह जमीन ही स्वर्ग और कहीं कुछ भी नहीं है। और जो कि किताबों में लिखा है और उन किताबों को देखने और सुनने वाले जो कहीं पर स्वर्ग बताते हैं ये और यकीन करते हैं। सो वो रावण के मुआफिक वो रावण की तरह से इन बनियों ने जादू का स्वर्ग बनाया है। सो उसके ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप गिराती रहती है जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जुबान से कर रहे और ये नहीं जानते हैं कि यह स्वर्ग नहीं है। सो जिसको हम तमाम जान के लोग बोलते हैं क्योंकि यह रावण की तरह से बलियों का राक्षसी पाप जिससे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई और स्वर्ग तो यह जमीन माता ही क्योंकि रावण ने जो राक्षसी पाप चलाया था तो उसने भी तमाम जान के लोगों की अकल फेर दी कि जो दुनिया स्वर्ग को ही भूल गई थी और रावण की राक्षसी पाप को स्वर्ग जाती कि जो रावण की जिंदगी में संसार का बुरा हो जाता था और किसी को खबर नहीं पड़ती। परंतु शनिचर ने अपने ऊपर दुख पड़ते रावण की राक्षसी पाप को तमाम जान ने प्रकट कर दिया जब कुल संसार सलामत रहा। और उसी तरह से अब ये बनिए भी राक्षसी पाप कर रहे हैं और स्वर्ग का राज ले लिया और लोगों को स्वर्ग बुला रखा है। सो ये रावण की तरह से बलियों के घर का राक्षसी पाप बल राजा के बाद से चल रहा है जिसको मैं अनोखता शनिचर की तरह से संसार को वाकिफ करता हूँ ताकि सब लोग हेत इरादा करके और एक दिल होकर इन बलियों की राक्षसी पाप को दबे कराऊं तो संसार का भला हो। और जिन लोगों ने रावण की राक्षसी पाप को और हन्नाकूच के पाप पेज नंबर 155 जय परमेश्वर दोस्तों और कंस राजा के पाप को और कारून बादशाह के पाप को अपनी हकीमी अमली से फौजें तैयार करके और लड़ाइया करके सुनाया और पाप छोड़ने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बलियों की राक्षसी पाप से तमाम जान की औलादों को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता है कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से बुला रहता है जब तुम इनके जालों को खिलाफ जानते हो। परंतु ये ख्याल नहीं करते कि जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को पकड़ के और दुनिया राक्षसी पाप को पकड़ के
और तमाम दुनिया को अपने काफिरी जाल से वाकिफ करके छुड़ाया है और पाप करने वालों को संसार के हाथों से गारद कराया है। सो उसका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रियत वगैरह ने माना है और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों की शुक्र गुजार कि जिन्होंने जमीन पर रहकर काफिरों के जालों से संसार को बचाया है। अगर भक्त लोगों ने संसार को पहले नहीं उबारा होता तो संसार जब ही गारद हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा उन भक्तों को संसार के उबारने के लिए ही पैदा किया था कि जिनका जिगर तमाम जान के लोग अपनी जुबान से कहते हैं कि सदीसर जी और नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस कर्ता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण और हन्नाकुच वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारद करते और कुल विलायत में अपना राज करते, परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किया है कि जो उन भक्त लोगों की दुपहर से सलामत रहे, जिससे अब तक उनकी पूजा और गुण मान। सो मेरे भाइयों, सब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेके सड़ आता है। जब मुल्क के मालिक और उनकी रियत को दुश्मन के सड़ आने की खबर नहीं पड़ती कि जो बेखबर पड़े हुए होते, जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल बल्कि साथ आसानी के फतेह कर सकता है, परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देखे और अपने मुल्क के मालिक को देखे और मालिक के नमक खाए हुए का हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है कि जो सोते हुए शख्स फौरन जाग जाते, तो वो कुत्ते फौरन अपने मुल्क का इंतजाम करा के दुश्मन को जहर करा लेते हैं और उस कुत्ते के सबब से अपने मुल्क को बचा लेते हैं। तो बात फतेह हो जाने के मुल्क के मालिक उस कुत्ते का कितना गुण मानते और कहते हैं कि अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता तो मुल्क को हम हाथों से खो गए। परमेश्वर दोस्तों, पेज नंबर 156, परंतु मुल्क का रह जाना अपने पास कुत्तों की दुबेल से कि जो हमको सोते से जगाया, कि जो हमने अपने मुल्क के दुश्मन के हाथों से बचा लिया, इसे कुत्ते का गुण मानते। तो कुत्ते का गुण सिर्फ मुल्क रह जाने से मानते कि जो लोग तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप से बचाते हैं, तो उनका गुण माने तो हसरत जी क्या है, क्योंकि उन्होंने तो संसार की औलाद को बचाया, जिसका हाल दुनिया में मशहूर। परंतु यह मालूम नहीं कि इन बनियों राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूं तो नहीं सुनते और ना समझते हैं, बल्कि अकल फिर जाने के सबब से यह संसार के लोग राजा बादशाह और सात संत पागल कहते हैं और समझते नहीं। सो ऐसी अकल खराब कर दी। सो मेरे भाइयों, मुझको तुमसे क्या लेना है? सो तुम नहीं समझते हो। अगर से तुम नहीं समझोगे और मुझको पागल जान के भरोसे में रहोगे, जब तो तुम लोग अपनी औलाद समेत इन बनियों की राक्षसी पाप से गारद हो जाओगे और जो मेरे कहने पर यकीन लागे समझोगे तो तुम अपनी औलाद समेत सलामत रहोगे और बात दबे हो जाने राक्षसी पाप कम उम्र में नहीं मरोगे और ऐसा आराम करोगे। और जो कम उम्र में मर जाती है और पूरी उम्र 125 बरस की नहीं पाती, सो बड़ियों की राक्षसी पाप से मर जाती और अगले जमाने में तो उम्र आदमियों की और अनबोलों की और जाड़ वनस्पति की बहुत कुछ होती थी और 10-10 हजार बरस की उम्र होती थी, परंतु अब इस जमाने में तो 125 बरस की पाप से कर रखी। सो अब पूरी उम्र 125 बरस की भी नहीं होने देते हैं और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो यह बेईमान अपने कौल इकरार से फिर दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। यह बनियों की राक्षसी पाप का सबब है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता। ये तो बनियों का राक्षसी पाप चल रहा है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं और जो कि दूसरी विलायत के आते हैं उनको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के लाते, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायत में है उनको अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते। इससे दूसरी विलायत वालों को
हिंदुस्तान के राज का लालच देके लाती है और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के मारती है, जिसकी खास वजह इन बनियों ने यह सोची है कि जब हम सब लोग मुल्क मुल्क के कारत हो जाएंगे और हम सबों के जायजा रह जाएंगे, जब हम अपना राज सब मुल्क में और सब विलायत में अच्छी तरह से करेंगे, इससे मैं तुम लोगों को इन बनियों की राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ। तो तुम लोग वाकिफ होकर इन बनियों की राक्षसी पाप को छुड़ाओ, क्योंकि अब तुम लोगों ने नहीं छुड़ाया तो फिर इनका जाल दबे होना मुश्किल। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 157 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीप कारणी। यह जगदीप कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साप्त प्रसिद्ध की, तारीख 17 अप्रैल 1909 जावसा स्मृति भारत सम्मत 1963। जय परमेश्वर।